किस बात पे हैरत हुई मरियम साहिबा? एलिफ साहिबा और उमर की मोहब्बत का सुनकर। खुशामदीद मरियम साहिबा। बहुत शुक्रिया। अब ये कहाँ से आ गई? अस्सलामुअलैकुम मरियम साहिबा। वेलकम मरियम साहिबा। बहुत शुक्रिया। माजरत चाहती हूँ, इतला किए बगैर ही आ गई। आपका अपना घर है। मैंने अपने हाथों से आपके लिए ये नान खताई बनाई है। जहमत की खामखा आपने। आपके हाथ सलामत रहे। आइए। बहुत शुक्रिया। आपके लिए चाय या कॉफी क्या लाऊं बताइए? अगर आपको जहमत ना हो तो मैं कॉफी पीना पसंद करूँगी। ठीक है। दुआ नहीं है घर में? आपके आने से थोड़ी ही देर पहले निकली है। प्रेगनेंसी क्लास अटेंड करने गई है। क्या वाकई में अब ये सब भी होता है? अरे भाई, आजकल नौजवानों में यही रिवाज चल रहा है। मम्मी बनने की तैयारी है भाई। अब तो बहुत से लोग जाते हैं। एक्चुअली ये सब कुछ अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है। चलेंगे तो अच्छी बात है। एलिफ साहिबा कैसी हैं? माशाल्लाह, आजकल तो बहुत मसरूफ है, वक्त ही नहीं मिलता उसे। अरे माशाल्लाह, जब बरकत आती है तो हर चीज में ही आती है ना? इश्क हो या मोहब्बत। क्या मतलब मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? सुनकर तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी, बहुत ही ज्यादा। किस बात पे हैरत हुई मरियम साहिबा? एलिफ साहिबा और उमर की मोहब्बत का सुनकर। आपको मालूम है मरियम साहिबा कि आप क्या बात कर रही हैं? एलिफ और उमर? मम्मी, सच जाने बगैर इस तरह की बातें ना कीजिए आप। मरियम साहिबा, आप इस तरह की बात किस तरह से कर सकती हैं? मेरा भी बिल्कुल यही रिएक्शन था, लेकिन मुझे ये बताया था उमर की बीवी लैला ने। उसने कहा कि मेरे शौहर का चक्कर एलिफ के साथ चल रहा है। मरियम साहिबा, खुदा के लिए होश में आइए। आप कहने से पहले सोच लीजिए जरा। कैसे यकीन कर सकती हैं इस बात पर? देखिए, आप दूसरी बार इस घर में आके इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं। वाकई ये तो हद ही हो गई। जो सुना है वही दोहरा रही हूँ। तो प्लीज ना दोहराइए ना, नहीं दोहराइए। किसी बात को बगैर एविडेंस के आप बढ़ा चढ़ा के यहाँ तक लेकर आ गई, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में इतना बड़ा इल्जाम। वेरी बैड। मेरी बात सुने, मैंने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन सोचा शायद आपको इस बात का इल्म हो। मैं किसी बुरी नीयत के साथ नहीं आई, और न ही मेरा मकसद आपको परेशान करना है। लेकिन आप ये बात भी जानती हैं कि लोगों का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते ना। जो देखा वो फैला दिया उन लोगों ने। और इसी वजह से आप यहाँ पे दौड़ी हुई चली आई। जबकि पहले भी आप आई थी, बोहतान लगाया, लेकिन शर्मिंदगी उठाई। वो काफी नहीं था, लेकिन अब दोबारा वही सब। लगता है आप मानना ही नहीं चाहती। मरियम साहिबा, आपको आखिर मेरी बहन के साथ मसला क्या है? क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हैं? आज आप बता ही दीजिए, आखिर वजह क्या है इसकी? यहाँ तक चल के आई है तो अब खुल के बता दीजिए सब कुछ। आपको हो क्या गया ज़ैनब साहिबा? मुझे आपकी बहन से कोई मसला नहीं है, और होगा भी क्यों। मैं क्यों उस पे फजूल के इल्जामात लगाऊंगी? ये बात तो आप बताएंगी। बताएं, उसने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों उसके अगेंस्ट रहती हैं आप? आपके भी दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। उमर अभी शादीशुदा है। मैंने सुना तो अफसोस हुआ मुझे। और हमारी लैला भी जरा अजीब है। ये तमाशा उसी ने खड़ा किया है, तो मैंने ये सोचा कि इससे पहले कि वो यहाँ आए, मैं खुद चल के आ जाऊँ। प्लीज ये सारी बातें बंद कीजिए, बहुत हो गया। सॉरी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मुझे निकलना होगा। बाय बाय। बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ मैं। जी हाँ, और होना भी चाहिए। देखिए, हम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन ये न भूलिए कि आप और हम एक खानदान हैं। जिस पर आपने इल्जाम लगाया वो मेरी बेटी है, और आपकी समधन। आप भी तो एक बेटी की माँ हैं। देखिए, मैंने बताया ना, मेरी हरगिज़ भी बुरी नीयत नहीं थी। काश के ये बात मैं कहती ही नहीं। काश के ना कहा होता। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। एक बार फिर माजरत चाहती हूँ मैं आपसे। अल्लाह हाफिज। एलिफ और उमर का क्या मतलब? आखिर क्या मतलब है एलिफ और उमर का? ये औरत पागल हो गई है। मैंने अपनी बेटी को किसके हवाले कर दिया? मैंने उसे किन लोगों के बीच छोड़ दिया? लानत हो, लानत हो उन पर, लानत हो।
है।